नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हो कि मार्च 2026 तक योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल को पूरे 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इन 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था ने कितना विस्तार किया है, चलिए इसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश इकोनॉमीज लीप अंडर योगी आदित्यनाथ कितना बूम हुआ है, क्या नई योजनाएं आई हैं, युवाओं के लिए क्या हुआ, महिलाओं के लिए क्या हुआ, इन सारी चीजों पर हम लोग बातचीत करेंगे। अगर हम बात करें ये जो 9 वर्ष का कार्यकाल है, ये कहा जा रहा है कि राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे लंबा निरंतर कार्यकाल रहा है। ठीक है, इसलिए भी ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने इतिहास रच दिया है भाई। चलिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कानून व्यवस्था और प्रशासनिक तौर पर क्या हुआ है, तो देखो 2017 से पहले उत्तर प्रदेश को ना एक गुंडा राज्य के रूप में देखा जाता था। यहाँ पर बहुत ज्यादा अराजकता थी, गुंडागर्दी होती थी, माफिया, ये सारी चीजें बहुत मौजूद थी। लेकिन इसके बाद सरकार ने क्या किया, गैंगस्टर एक्ट लागू कर दिया और इसके बाद यहाँ पर अपराध में काफी कमी देखने को मिली। अपराधियों की संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई, पुलिस मुठभेड़ के जरिए यहाँ पर सख्ती करी गई। नतीजा ये कि हत्या के मामलों में 40%, अपहरण के मामलों में 50%, हर जिले में इन्होंने साइबर पुलिस स्टेशन बनवा दिए। साथ ही साथ फॉरेंसिक लैब्स जो थी ठंडे बस्ते में जो पड़ी हुई थी उनका आधुनिकीकरण किया गया तथा मिशन शक्ति, एंटी रोमियो स्क्वाड और सीसीटीवी पूरे उत्तर प्रदेश में इंस्टॉल करवाए गए ताकि यदि कोई भी अपराध होता है तो अपराधी बच ना सके। ये तो हमने देखा कि शासन प्रशासन के स्तर पर उत्तर प्रदेश ने क्या किया। आगे बात करते हैं आर्थिक विकास की जो दौड़ है वो उत्तर प्रदेश में कैसी रही योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में। तो अगर हम जीएसडीपी की बात करें तो 13 लाख करोड़ थी 2017 में जब वो आए थे, और प्रेजेंट समय वर्तमान की अगर मैं बात करूं 2026 की, तो अभी है यहाँ पर कितनी 36 लाख करोड़ रुपए। सरकार ने लक्ष्य रखा था कि भैया 40 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना है 2027 तक। तो अभी क्या चल रहा है, हमारा 26 चल रहा है। 26 में कितनी है, 36 है। 27 तक आराम से ये लक्ष्य सरकार प्राप्त कर भी लेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हिस्से की बात करें, कितनी हिस्सेदारी थी, तो पहले 8% थी, लेकिन प्रेजेंट समय में अगर हम नेशनल जीडीपी में यूपी का अगर परसेंटेज देखें तो ये बढ़ करके 9.5% हो गया है। ये बिजनेस स्टैंडर्ड में न्यूज निकली थी जब यूपी इकोनॉमिक सर्वे हुआ था यहाँ पर। चलिए आगे आते हैं और अन्य उपलब्धियां यहाँ पर गिनेंगे कि भैया प्रति व्यक्ति आय में कैसे बढ़ोतरी हुई है यूपी के। पहले जो प्रति व्यक्ति आय हुआ करती थी वो 43,000 के आसपास थी। आज जो एक आंकड़ा निकल करके सामने आता है वो है 1.2 लाख का ना। साथ ही साथ बजट की बात करें 9.2 लाख करोड़ अब तक का सबसे बड़ा बजट यूपी का पेश किया गया है। तो भैया जो भी यूपी वाले ना बजट को बहुत अच्छे से देखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसी के साथ राजकोषीय घाटा हमारा 2.97 पर हमने नियंत्रित करके रखा है, इससे बढ़ नहीं रहा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है किसी भी जो सरकार है उसके लिए कि भैया राजकोषीय घाटा हमने ज्यादा नहीं होने दिया। इसी बीच निवेश की बात करें तो हमने 50 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए हैं। साथ ही साथ 15 लाख करोड़ के निवेश का क्रियान्वयन भी यहाँ पर किया गया है। अब आते हैं अवसंरचना विकास यूपी में कैसे हुआ, कितने एक्सप्रेसवे बनाए गए, कितने एयरपोर्ट्स बने हैं यहाँ पर, क्या मंजिला इमारतें, लॉजिस्टिक्स हब्स कैसे बनाए गए हैं। इनकी अगर बात करें तो आप देखोगे कि भारत में जो कुल एक्सप्रेसवे है ना उनका 55% एक्सप्रेसवे तो सिर्फ यूपी का ही हिस्सा हो जाता है। यानी कि जो कनेक्टिविटी प्रदान कर रहा है यूपी, दैट इज कमेंडेबल, फर्स्ट प्लेस पे है। 6 प्रमुख एक्सप्रेसवे चालू हुए हैं, कई निर्माणाधीन हैं, 16 एयरपोर्ट हो जाते हैं यूपी में और 4 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हो जाते हैं। भैया ये सबसे बड़ी उपलब्धि हो जाती है कि 4 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हमारे पास हैं। रिसेंटली जेवर एयरपोर्ट हमारा जो शुरू हुआ है नोएडा जो वाला था। प्रमुख कनेक्टिविटी मेट्रो 7 शहरों में है यहाँ पर। रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ शुरू हो गई भैया। 100% गांवों में विद्युतीकरण की यहाँ पर बात की जा रही है। जल जीवन मिशन में 2.5 करोड़ घरों में पानी गया है और अब यूपी लॉजिस्टिक तथा कनेक्टिविटी हब बनता दिखाई दे रहा है। यानी कि यूपी का जो $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनने का लक्ष्य था बाई 2047, दैट कुड बी पॉसिबल अगर यही गति और दिशा की तरफ यूपी बढ़ता रहा। चलिए कृषि और ग्रामीण विकास की बात करते हैं तो गन्ना किसानों को यहाँ पर 1 लाख करोड़ का बकाया भुगतान किया गया, जिससे हमने देखा था यूपी जो है चीनी उत्पादन में इस बार न्यूज आई थी कि थोड़ा सा डाउन हुआ है, तो उसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। एमएसपी खरीद का डिजिटलीकरण कर दिया गया है ताकि कि डायरेक्ट बीच में बिचौलिया ना रहे, कोई दिक्कत ना हो, डायरेक्ट डिजिटलीकरण हो जाए और 90% तक का सिंचाई कवरेज दे रही है यहाँ पे सरकार। योजनाएं यहाँ पर पीएम किसान हमने देखा वो चलाई जा रही है। 2 लाख करोड़ का सहायता यहाँ पे दिया गया है।
2 करोड़ फसल बीमा यहाँ पे दिया जा रहा है, 15 लाख ट्यूबवेल, मुफ्त बिजली तथा ओडीओपी योजना के तहत सरकार ने 1.5 करोड़ रुपए राजस्व निर्धारित किया और इससे 6 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अगर ओडीओपी की बात करें, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हो जाता है, जिसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट को चूज किया जाता है और उसकी पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग सारा खर्चा सरकार देगी और यहाँ पर कुछ आपको पैसा भी देती है सरकार, उसके लिए 50-50 होता है एंड देन उसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाया जाता है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके इससे, और प्लस वो प्रोडक्ट का नाम भी हो सके कि हाँ भैया यूपी का हो जाता है ना। युवा कल्याण, युवा और डिजिटल सुधार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो डीबीटी है, इसमें आप देखोगे 3 लाख करोड़ के सीधे खातों में ट्रांसफर किए गए हैं योजनाओं के, जिसमें बीच में कोई भी धांधली नहीं है, कोई बिचौलिया नहीं हो जाता है। 62 लाख घर की अगर बात करूं, यहाँ पर पीएमएवाई पहुंचा है, 1.5 करोड़ लोगों के घरों में यहाँ पर एलपीजी पहुंच चुकी है और 6 करोड़ लोगों के घरों में आयुष्मान योजना से उसको लाभान्वित किया गया है। युवाओं के लिए भैया 9 लाख सरकारी नौकरियां इस सरकार ने दी, 15 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया है, 25 लाख टैबलेट वितरण किए गए, स्टार्टअप्स में 50,000 प्लस ई गवर्नेंस जो कंपनीज है उनको यहाँ पर सपोर्ट किया गया। प्लस सांस्कृतिक और पर्यटन की बात करें तो अयोध्या, बनारस, वाराणसी, मथुरा का विकास हुआ, राम मंदिर, काशी कॉरिडोर का निर्माण किया गया। परिणाम ये हुआ कि 10 करोड़ से अधिक पर्यटक और तीर्थयात्री यहाँ पाए, 20,000 करोड़ यहाँ पर पर्यटन आय प्राप्त हुई, 10 लाख रोजगार मिले, सांस्कृतिक विरासत को आर्थिक शक्ति में यहाँ पर बदला गया और इस तरीके से यूपी का समग्र विकास हो रहा है। अगर सरकार इसी तरीके से बेहतर प्रयास करती रही तो वो दूर नहीं जब यूपी हमारा $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन आप सभी से प्रश्न है कि आपने ये जो भी डेटा देखे क्या ये वास्तविक है या फिर आपको लगता है कहीं ना कहीं इसमें जितनी सच्चाई हमें नजर आ रही है उतनी नहीं है, कुछ अभी भी यहाँ पर प्रयास करने बाकी है। यूपी कहीं ना कहीं अभी भी कुछ चीजों में पिछड़ा हुआ है, उसको बेहतर करने का प्रयास करना है हमें और आपको। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लस आप मुझे यूपी में कहाँ से देख रहे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच।